सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमारा एक चैप्टर खत्म हुआ है। आज एक जो नया चैप्टर है ना उसका नाम डाल लो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। भाई पहले तुम्हें सिर्फ चैप्टर का नाम डालना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चैप्टर का नाम सिर्फ इतना ही है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सुनो भाई, जो हमारे पास चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, देखो भाई इसके अंदर पहले समझो कि है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। ठीक है, कंज्यूमर हमारे पास एक पर्सन होता है, ठीक, जो कि क्या है कि किसी भी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करता है फॉर देयर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, बस हमारी कंज्यूमर का मतलब कंज्यूमर एक पर्सन है जिसको हम हिंदी में उपभोक्ता बोलते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है। ठीक है, अगर उसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात बोलूंगा भाई, देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर मैं बोलूंगा तो कंज्यूमर है, ठीक, उसका इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम को हिंदी में बोलते हैं संतुष्टि पॉइंट। ठीक है, तो एक जो कंज्यूमर है वो कौन से पॉइंट पर जाके सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर भाई हम क्या है चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक हमारे पास है यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, और जो मेरे पास जो दूसरा वाला है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल। देखो एक ऑर्डिनल है, दूसरा मेरे पास क्या भाई कार्डिनल है। क्या बोला मैंने, एक ऑर्डिनल और दूसरा मेरे पास क्या भाई कार्डिनल। ऑर्डिनल और कार्डिनल में तुम्हारे पास बस छोटा सा डिफरेंस है, एक में हम काउंटिंग को लेके चलते हैं और जो मेरे पास दूसरा है उसके अंदर हम लेके चलते हैं एक यूनिट को, एक पॉइंट को। ठीक है, अब सुनो, मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई मैं तुम्हें मार्केट लेके जाऊं। ठीक है, अब मार्केट लेके गया, फिर मैं तुम्हें भाई पहला बर्गर खिलाया। ठीक है, पहला बर्गर खिलाने पे क्या हुआ, तुम्हारे मतलब कि ना मान लो तुम बहुत भूखे हो। ठीक, अब क्या है कि जब हम तुम्हें मतलब कि एक बर्गर खिलाया जाएगा तुम्हें, तो भाई तुम उसको, अब तुमसे पूछा तुम उसको कितना नंबर दोगे। ठीक है, फुल नंबर। ठीक, अब उससे अगर एक और खिलाएंगे थोड़ा कम दोगे। तो ऐसे तुम्हें अगर 10-15 बर्गर खिला देंगे ना, लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आएगा कि तुम उसको नेगेटिव नंबर देना शुरू कर दोगे। ये तो होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें होती है। अब मैं तुम्हें देखो एक नेक्स्ट बात बता रहा हूँ। अगर मैं दूसरे पॉइंट में बोलूँ कि मैं अगर यूनिट, देखो मैं किसी को नंबर नहीं दे रहा, एक लेवल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, लेवल क्या होता है, मैं तुमसे बोल दूँ कि मैं तुम्हें एक दे रहा हूँ बर्गर, दूसरा दे रहा हूँ पिज्जा। ठीक है, तो मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूँ, बताओ तुम दोनों में से हाई लेवल किसको दोगे। ठीक, दोनों में से किसी न किसी एक को दोगे ना। तो अब ये चीज देखी जाती है भाई इसके अंदर। अब देखो तुम्हें मैं पहले कहता कि एक नंबर देंगे दोनों में से, देखो या तो पहले में नंबर दिया मैंने, पहला मैंने एग्जाम्पल लिया सिर्फ बर्गर का, मैं दूसरा एग्जाम्पल लिया बर्गर और पिज्जा का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले में हम देखेंगे कि सिर्फ एक को हम कितना कितना नंबर दे रहे हैं। ठीक, फिर दूसरा मैं तुम्हें एक बर्गर दिया और एक पिज्जा, हम तुम्हें दोनों का नंबर देने लाइन से। ठीक है, तुम्हें करना क्या है, दोनों को लाइन से नंबर देने। ठीक है, अगर तुम लाइन से नंबर देते हो तो भाई उस टाइम ना देखो कौन सी बात नोटिस की जाएगी, हाँ किसको ज्यादा देना किसको कम देना है। ठीक है, ये बात देखनी है। तो अच्छा मुझे बताओ भाई, तुम जिसको मतलब जिसको ज्यादा नंबर मिलेगा तुम उसको ज्यादा प्रेफर करोगे या जिसको कम नंबर मिलेगा उसको। वही तो है, जिसको ज्यादा नंबर मिल रहा है इसका मतलब मेरे पास ये हो जाएगा कि भाई कंज्यूमर को ना वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा कर दूं भाई, मैं तुम्हें 2 बर्गर खिलाऊं, फिर ठीक है, फिर तुमसे बोलो कि चल भाई इस बार ना गोलगप्पे खाओ। ठीक, तो हम ज्यादा नंबर गोलगप्पे को देंगे। ठीक है, लेकिन जब अब थोड़े से हम जब गोलगप्पे खा लेंगे थोड़े से, उसके बाद क्या होगा, हमारा थोड़ा उससे मन भर जाएगा। मन भरते भरते क्या होता है, फिर जाके हम आते हैं इस वाले पे, तो ऐसे शिफ्ट होंगे। मैं तुम्हें एक वाला बता दिया, 2 वाला बता दिया, लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट होगा कि जहां पे तुम पूरे पूरे सेटिस्फाई हो जाओगे, पूरे पूरे जाके संतुष्ट हो जाओगे। बस में आ गई। अब सुनो, तो भाई तुम्हें नॉर्मल सी बातें बता रहा हूँ। पहले इसमें हेडिंग डालो कि कंज्यूमर, सिर्फ तुम्हें हेडिंग डालनी है कंज्यूमर। लिखो, अ कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट, अ कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट who uses goods and services, who uses goods and services for the direct satisfaction, for the direct satisfaction of his or her want, of his or her want। हाँ भाई मैंने क्या बोला,
कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी भी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करता है, और वही किस चीज के लिए, अपने अपने आप को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, अच्छा भाई देखो मैं तो बताऊं पहले डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है। देखो डायरेक्टली का मतलब है मैं कुछ खुद कंज्यूम करूंगा तो मैं सेटिस्फाई हो गया। अब देखो पता है बहुत सारे पेरेंट्स, देखो मैं तुम्हें ना तुम्हारे पेरेंट्स के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो कि तुम हो और तुम्हारे पेरेंट्स हैं। अब पता है पेरेंट्स ना पता है कब सेटिस्फाई होते हैं, जैसे मान लो कि एक बच्चे को कुछ खाना है, ठीक है, बच्चे को कुछ खाना है और पेरेंट्स ने पहले उसको खिला नहीं पाया लेकिन बाद में खिला दिया। अब क्या पेरेंट्स ना इनडायरेक्टली सेटिस्फाई हुए हैं, समझे कुछ। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब पता है, ठीक है सुनो। तो मैंने तुम्हें ना ये वाली जो बातें बताई थी कि मैं अगर तुम्हें बर्गर की बात करूं तो भाई पहले मैं सबसे बड़ा पॉइंट दूंगा, फिर कम पॉइंट, फिर और कम पॉइंट, ऐसा होगा ना। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होते हैं भाई हम इसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोल के चलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूटिलिटी। ठीक है, एक तरीके से ये जो मैं अपने सेटिस्फैक्शन को जो मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, सेटिस्फैक्शन को मेजर करने का जो पॉइंट होता है हम उसे क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। भाई अगली हेडिंग डाल लो, यूटिलिटी। देखो भाई यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज satisfaction derived from utility may be defined as satisfaction derived from from the consumption of a commodity। एक किसी भी कमोडिटी के कंजप्शन से हम जो भी सेटिस्फैक्शन ड्राइव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भाई, यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक, इसके नीचे ना और करके डालो। Utility refers to want satisfying power of a commodity। Want satisfying power of a commodity। और भाई वस्तु, ठीक है, कोई से भी गुड्स। अब सुनो भाई, देखो मेरे पास क्या होता है, यूटिलिटी को दो तरीके से मेजर करते हैं। जो मेरे पास यूटिलिटी है हम क्या उसको दो तरीके से मेजर करेंगे। एक मेरे पास है भाई ऑर्डिनल, दूसरा मेरे पास है कार्डिनल। पहले लिखना कार्डिनल फिर लिखना ऑर्डिनल। ठीक है, पहला कार्डिनल है फिर तुम्हारे पास अगला है ऑर्डिनल। अब सुनो तो मैं बता रहा हूँ ऑर्डिनल और कार्डिनल में डिफरेंस क्या है। मैं देखो जो मेरे पास कार्डिनल है उसमें हम गिनती में नापते हैं। ठीक है, कि मैं इस बर्गर को 10 पॉइंट दे रहा हूँ। ठीक है, फिर अगला बर्गर सिखाऊंगा उसके पॉइंट पे कर दूंगा कम, फिर मैं बोलूंगा कि इस बर्गर को मैं 8 पॉइंट दे रहा हूँ, इस वाले बर्गर को मैं 7 पॉइंट, इसको 6 पॉइंट, इसको 0 पॉइंट, इसको माइनस के 2 पॉइंट, ऐसे तो होगा। पता है देखो जब ना मान लो कि जब वो पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा भाई कि जो वो यूनिट देगा ना उसको देगा 0, जो उसको पॉइंट देगा 0 पॉइंट देगा। ठीक, अगर उससे थोड़ा और नीचे जाए, ठीक, उससे अगर थोड़ा और नीचे जाते हैं तो भाई अब क्या है कि मान लो उसको आएंगी खट्टी सी डकारें कि इतना सारा बर्गर खा लिया। ठीक, फिर अब उसको उल्टी आ गई मान लो, ठीक, और उल्टी आएगी तो बोलेगा अब मुझे बर्गर से हो गई नफरत। ठीक, अब क्या देगा उसको, नेगेटिव पॉइंट देगा। बस मारी क्या बोला हूँ, तो तुम्हें इन बातों को ध्यान रख के चलना है। तो पहले इसमें दिख रहा हो भाई एक हेडिंग डालो, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसमें लिखो भाई, इसका क्या ना वही डालना, मतलब कि मीन्स दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड in terms of cardinal number or units like 1 2 3 4, units like 1 2 3 4। नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, ऑर्डिनल। सुनो भाई, जो हमारे पास ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल के अंदर होता क्या है, हम इसको देते हैं रैंक। बात समझ आ रही है, हम इसमें कहते हैं भाई रैंक देते हैं। जैसे मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि मैं तुम्हें पहला बर्गर खिलाया, तुम बोलो मैं इसको 5वीं रैंक दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा देखो वैसे ना मेरे पास क्या होता है, सबसे पहले मिलते हैं पहली रैंक, ठीक है, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक, चौथी रैंक, 5वीं रैंक,
अच्छा, तो जितनी रैंक बढ़ती है उतना लेवल कम होता है, पता नहीं। तो जिसको हम पहली रैंक देंगे वो सबसे हाई पे होगा, ठीक है। जिसको दूसरी रैंक देंगे सबसे मतलब उससे थोड़ा सा और कम, तो धीरे धीरे जो सबसे बड़ी रैंक होगी ना वो उतना ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। लिखो इसके अंदर मीन्स दैट यूटिलिटी कैन only be measured in terms of rank, in terms of rank, in terms of rank. It cannot be expressed in terms of unit like 1 2 3 4. अब सुनो भाई, मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूं, सुनो। अब तुम्हें ना एक इसी के अंदर एक बात समझाओ मेरे पास एक्चुअल में होता क्या है। देखो मैं तुम्हें ना इसका मान लो एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले मैं ये चलो कि भाई मैंने कितनी यूनिट का कंजप्शन किया है, ठीक है। मान लो मैंने जब मैंने पहला बर्गर खाया, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो यूटिलिटी जो मेरे को मिली है, ठीक है, इस वाले पे जो मेरे को यूटिलिटी मिली है उसको बोलूंगा मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। बस मारिए। और किसकी भाई, इसको मिला यूनिट एक्स, क्या नाम है, गुड्स एक्स नाम है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स लिया मैंने, ठीक है। तो अब जो पर यूनिट पे जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है मैं उसे क्या बोलूंगा, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और जो मेरे को जो टोटलिंग में जो मिल रही है ना मैं उसको क्या बोल दूंगा, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। अब सुनो, तो मैंने पहले पे जो बोला मेरे पास यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी मैंने दी मान लो 100। जब मैंने पहले यूनिट का कंजप्शन किया, मैंने कितनी दी इसको, 100। फिर जैसे ही मैंने दूसरे यूनिट का कंजप्शन किया मैं थोड़ा कम कर दिया, ठीक है, थोड़ा कम कर दिया। फिर जैसे ही मैंने तीसरा कर दिया मैंने और कम किया, तीसरा किया मान लो मैंने कर दिया 80, ठीक है। फिर चौथे का जैसे मैंने कंजप्शन किया ना भाई, इसको मैंने कर दिया मान लो 70, ठीक। फिर मैं और आगे गया, फिर मैंने किया इसका मान लो मैं इसका 4 से 5 कर दिया, ठीक। मैं इसका मान लो कर दे रहा हूँ एकदम से चलो और कम कराओ, मान लो 60 कर दिया, ठीक है। अब इसी इतना लेके चल रहा हूँ। तो मैंने यूनिटी को उतने लिए, और जो मेरे पास MU है, जो मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स, ठीक है, इतना है। तो हमें मतलब कि जो मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी है हमें इससे टोटल यूटिलिटी निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई, 100 वो निकाल CF निकालता है, तो वही चाहिए इसमें, तो 190, ठीक है। और ऐड करना तो कितना आ जाएगा, 270, फिर 340, और फिर भाई इस तरीके से है ना। बताओ ये पहले बात समझ में आ रही है। तो मेरे पास ये जो है ना इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक। अगला मेरे पास टोटल यूटिलिटी, ठीक है। एक हेडिंग डाल लो कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। हेडिंग हमारे पास है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। भाई अब मैं तुम्हें इसका मतलब समझना है एक्चुअल में मेरे पास होता क्या है। देखो टोटल का मेरे पास मतलब है कि जितनी भी मैंने कमोडिटी का कंजप्शन किया है उन सारी की सारी कंजप्शन से मुझे जितनी टोटल यूटिलिटी मिली है, ठीक है, मतलब सम ऑफ ऑल टोटल, मतलब कि ऑल यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी, ठीक है। एक पहली हेडिंग डाल दो उसके अंदर टोटल यूटिलिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे TU, ठीक है। भाई TU ऑफ गुड्स एक्स, हेडिंग डालनी तुम्हें टोटल यूटिलिटी और ब्रैकेट में सिर्फ TU, ठीक। लिखो उसके अंदर total utility is the sum total of utility derived from the consumption of all the unit of a commodity,
अगली हेडिंग डाल लो, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मैं इसको बोल सकते हैं कि जो मेरे पास एडिशनल यूनिट पे जो मुझे यूटिलिटी मिली है उसी को बोल देंगे। ठीक है, देखो या तो पर यूनिट पे या फिर एडिशनल यूनिट पे। ठीक है, इसके अंदर लिखो इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी, इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी on account of consumption of an additional unit of a commodity, भाई यहाँ सुनो पहले। अब ना तुम्हें ना जो एक नॉर्मल से फॉर्मूले की फॉर्म में जो तुम्हें लिखना ना वो बता रहा हूँ। यहाँ सुनो मैं तुम्हें टोटल यूटिलिटी से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो निकाल, मतलब टीयू से एमयू निकालना बता रहा हूँ। टीयू से एमयू कैसे निकालते हैं, देखो पहले निकाल रखा हमने, फिर बता रहा हूँ एमयू निकालने का तरीका क्या है। सुनो पहले ना इसका जो फॉर्मूला एक्चुअल में बनता है, जो जिसमें कोई कंफ्यूज ना हो वो बता रहा हूँ। देखो ये मेरे पास TU1 TU2 TU3 इस तरीके से है ना। ठीक, तो अगर मैं TU2 में से TU1 माइनस करूँ, देखो एमयू कैसे आएगा, एमयू इज इक्वल टू TU2 माइनस TU1। ठीक है, और अगला कैसे निकालूंगा भाई, TU3 माइनस TU2, यही तो है। ठीक, अगर मैं इसको चलो एक और लिख रहा हूं मैं, TU4 माइनस TU3। देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह पे n रखूं, ठीक है, तो TUN, तो पिछले वाले में क्या होगा TUN माइनस n, TUN माइनस 1, ऐसे ही तो आएगा। देखो इसको n लिया तो एक कम है ना सर। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ भी ऐसे कर दूं, देखो एक है उससे कम, तो TUN यहाँ पे TUN माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे भी TUN और TUN माइनस 1। भाई ये बातें तो लग रही है। ठीक है, देखो अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो छोटी चीजें हैं ये बच्चों के सर पे घूमती रहती है, पता नहीं क्या है, बस रट्टे मारते हैं इसको। ये छोटी चीजें होती है, कुछ नहीं है। तो क्या लिखोगे इसमें, इसका फॉर्मूला TUN, इसमें से तो मैं माइनस करना है TUN माइनस 1। ठीक है, तो भाई देखो पहला मेरे पास क्या आ जाएगा 100। देखो अच्छा भाई पहला सही रहेगा, पता है ना, क्योंकि इससे पिछला में पता ही नहीं है कौन सा है। ठीक, तो अगला मेरे पास क्या है 190। ठीक है, माइनस 100 तो कितना आ गया 90। ठीक है, 270 माइनस 190 कितना आ गया, पक्का 80 आ रहा है। ठीक है, फिर मेरे पास अगला क्या 340 माइनस 270 कितना आएगा 70, और फिर 400 माइनस 340 कितना आ रहा है 60, ये निकालना आ गया। ठीक है, तो भाई अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस टेबल को बस छाप देना है। ठीक है, हो पाएगा टेबल। अब सुनो भाई, अगर मैं इसी के कर्व की बात करूं, ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर इसी के कर्व की बात कर दूं तो मेरे पास एक्चुअल में बनता कैसा है। ठीक है, सुनो पहले ऐसा बना हुआ है, ठीक, इसको बना लोगे ना रफ कर दो से। सुनो वरना जिससे वीडियो देखनी होगी दोबारा पीछे करके देखेगा। वैसे पता है ये दोनों ना थोड़ा मैंडेटरी है लिखना। ठीक है, अब सुनो मैं तुम्हें ना इसका कर्व बना के बता रहा हूँ। देखो तुम अगर नोटिस करो ना, जो तुम्हारा TU है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक, जो तुम्हारा पास MU क्या है, घटता जा रहा है, ऐसे ही तो है। तो पता है इसका ना एक्चुअल में कर्व ऐसा बनता है, यह तुम्हारा ऐसा। ठीक है, ये क्या ऐसा, देखो मैं यहाँ पे सबसे पॉइंट 10 के पॉइंट है ना, मेरे पास जो पॉइंट कितने कितने के 10 से है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लेके चलता हूँ तो मेरे पास क्या पॉइंट थोड़े बढ़ने चाहिए, ये तो मेरा घट रहा है, तो ये मेरा बढ़ेगा। ठीक है, तो लास्ट 400 है, अगर मैं इसमें 50-50 लेके चलूँ, ठीक है, तो मेरे पास आराम से मिल जाएगा। पहला मैंने लिया 50, ठीक है, फिर कितना लिया 100। अच्छा जो तुम्हारा TU और जो MU है ना, यहाँ पे लिखना है TU एंड MU, तुम यहाँ पे शो कर रहे हो कि तुमने दोनों कर्व को यहाँ पे बनाया है। हाँ हाँ हाँ, वो ना मतलब कि बता रहे इसमें हमेशा ऐसे बनता है। ठीक, फिर 150, फिर 200, फिर अगर पास है 250, फिर 300, फिर 350, 400, फिर 450, ठीक है, फिर 500, ऐसा लिख दिया मैंने। और अगर नीचे की बात करते हैं भाई, नीचे वही नंबर डाल देंगे। ठीक है, यूनिट, ठीक है, यूनिट
तो पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, देखो ये पहले यूनिट पे मेरे पास यहाँ पे हम 100 पे ना, अगर देखो मैं पहले किसकी बात कर रहा हूँ, दोनों सेम है, TU MU दोनों सेम है। ठीक है, लिखा मैंने यहाँ पे। दूसरे यूनिट पे कहाँ पहुंचे, जो मेरा जो टी पहले TU कर रहा हूँ, ठीक है, TU 190, तो दूसरा यूनिट और यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कहीं आ जाएगा। ठीक है, तीसरा यूनिट 270 और 270 यहाँ पे कहीं आएगा, तो तीसरा यूनिट आ गया, यहीं पे आएगा। ठीक है, और चौथा यूनिट 340। ठीक है, चौथे पे 340 यहाँ पे कहीं आना चाहिए। ठीक है, और पांचवा 400, पांचवे यूनिट पे 400 मेरा यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इनको जोड़ दूं, ऐसा बन रहा है। हाँ भाई, ऐसा बनेगा नहीं, मेरे पास क्या है TU। ठीक, उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं इसकी MU की, तो वो क्या कम, देखो पहला 100 है, दूसरे पे आ गया 90 यहाँ पे कहीं होगा। हाँ, ठीक है, और तीसरे में पास क्या भाई 80 पे, तो 80 थोड़ा और नीचे होगा। चौथा 70, ठीक, तो 70 यहाँ पे कहीं आ जाएगा, और फिर 60, बस 50 से थोड़ा सा ऊपर, ये बन गया MU ऑफ X, TU ऑफ X। ठीक है, पता भाई, ये वाली बातें पता लग रही है। देखो ये ना तुम्हारे पास नॉर्मल सी बातें हैं, और पहली बात तो अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस की बात कर देना, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो तुम्हारे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं वो पूछते हैं रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। आज का तुम्हारा जितना था ना, वो सारा तुम्हारा बेस था। ठीक है, क्लास में आ गई, तो बेस पहले तुम्हें समझना है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा जो एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाता ना, वो करवाऊंगा, उसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, एक बार ना जितना मैंने बताया थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लोगे। हाँ सुनो, कैसा एक्सप्लेन करोगे कि व्हेन वी आर कंज्यूमिंग 1 यूनिट ऑफ गुड्स X, देन MU इज 100 एंड TU इज 100। ठीक है, लाइकवाइज when we produce when we consume, ठीक है, another unit of goods X, then MU decreases, ठीक, and totality of TU increases। ठीक है, उसके अच्छा बता ना, वैसे पता क्या बोलेंगे, TU is increasing with decreasing rate। समझ रहे हो, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रेट क्या इसका डिक्रीजिंग है ना, रेट ऑफ डिक्रीजिंग है, तो मतलब पता, देखो अगर ये इंक्रीजिंग रेट होता तो मेरे पास पता है इससे दुगना पड़ता, 100 से ज्यादा पड़ता ना। मैं तो पहले ना इंक्रीजिंग रेट का एग्जांपल दे रहा हूँ, पहला मान लो 100 हो गया। ठीक है, अगले में 100 प्लस 120, तो कितना मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 220। ठीक है, ऐसा ये मेरे पास इंक्रीजिंग रेट है। ठीक है, फिर अगर मैं इसमें और जोड़ू, मान लो 220 है ना, इसमें अगर मैं मान लो यहाँ पे 120 जोड़ा, यहाँ पे मान लो 130 जोड़ू, कितना 350। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या भाई, ये क्या इंक्रीजिंग रेट है, ये कौन सा रेट है, डिक्रीजिंग है ना, ये पहला 100 ऐड हुआ, ठीक है, प्लस फिर 90। ठीक है, तो कम ऐड हो रहा है, कम अगर ऐड होगा हम क्या बोलेंगे इसको, डिक्रीजिंग रेट, और अगर ज्यादा हुआ तो इंक्रीजिंग रेट। बस में आ गई, तो भाई इन बातों को ध्यान रख के चलना है। यहाँ पे ना देखो, बस इतना लिख के चलना है कि TU इज इंक्रीजिंग विद द डिक्रीजिंग रेट, बस इतना लिख देना। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है कि भाई तुमने इसको हल्का सा एक्सप्लेन कर दो, वैसे इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन TU एंड MU, इसके बारे में मैं लिखाऊंगा। ठीक है, बात तुम्हारी, पहले से करो,